आपकी पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। चलिए, मैं पहले अपना बता दूं। मेरा नाम रोशन सिंह चंदन है। उमा ग्रुप ऑफ कंपनी का मैं चेयरमैन हूं और सामाजिक कार्यकर्ता। लगभग पिछले 30 वर्षों से हर क्षेत्र में, हर समाज के वर्गों का मैं सेवा रूप से कार्यरत, चाहे किसी भी क्षेत्र में। हमारे पिताजी की वैकुंठवासी हुए 21 अप्रैल 2021। उसके बाद से लगातार इसी लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित गौशालाओं में प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को हजारों गायों को फल और चारा वितरित किया जाता है, हमारे परिवार के द्वारा और हमारे फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा। इस वर्ष चूंकि 5वीं है पुण्यतिथि, इस नाते थोड़ा सा इस कार्यक्रम को हमने भव्यता दे दिया। सुबह 8 बजे यही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राधा उपवन गौशाला है, जिसमें हजारों गायें हैं। उन गायों को हमारे परिवार द्वारा, हमारे फाउंडेशन द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेतागण, पूर्व मंत्रीगण और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी तथा वरिष्ठ पत्रकार गणों के सहित हम लोग जो है यही राधा उपवन गौशाला में गायों को फल और चारा खिलाएंगे। फिर उसके बाद 10 बजे से करीब करीब सैकड़ों श्वान पशु, जो कि प्रत्येक वर्ष मैं करता हूँ, इस वर्ष भी सैकड़ों श्वान पशुओं को भोजन कराया जाएगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, केवल 28 अप्रैल को ही नहीं, 365 दिन और चारों प्रहर आप कहीं भी क्षेत्र में पता कर लीजिएगा, रोशन सिंह चंदन के द्वारा चारों प्रहर 365 दिन श्वान पशुओं को और बेजुबान जानवरों को मेरे द्वारा हमेशा भोजन कराया जाता है। जो कि हमारे कुछ साथी प्रवीण भाई, मनोज भाई या आप लोग भी इस क्षेत्र से गुजरते होंगे तो जरूर जो है देखते होंगे। और अब इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और हमने भव्यता दे दिया कि शाम को 5 बजे से, क्योंकि इस क्षेत्र में जहां तक मुझे जानकारी है कि इतनी भव्य विशाल भक्तिमय भजन का कार्यक्रम नहीं हुआ होगा, तो मैंने इसको जो है विशाल भक्तिमय भजन का कार्यक्रम हमने कर दिया और करीब करीब हजारों भक्तों के द्वारा प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम हमने किया है, जिसमें कि मेरा अनुमान है 8 से 10,000 भक्तगण का समावेश होगा इस भक्तिमय भजन में। और इस भक्तिमय भजन में एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश से पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो कि विश्व प्रसिद्ध कथावाचक, उनके परिवार के व्यक्ति पंडित गौरव वैष्णव जी, वह भी आ रहे हैं भजन गाने। बिहार से भी तमाम गायिका और गायक आ रहे हैं, झारखंड से भी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं और हमारे पूर्वांचल से भी तमाम गायक और गायिका आ रहे हैं। इस मौके पर जहां तक मेरा अनुमान है कि लगभग हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के मुखिया और मुखिया नहीं तो उप मुखिया जरूर इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। और यह जो भी कार्यक्रम हो रहा है यह हमारे पिताजी के ही आशीर्वाद से हो रहा है। और मैं आज जो भी हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, मैं अपने पिताजी के ही माध्यम से हूँ, पिताजी के ही आशीर्वाद से हूँ। अन्यथा मैं एक कदम, एक सांस भी बिना उनके आशीर्वाद का मैं शाम 5 बजे जो कार्यक्रम होगा उसका स्थल क्या निर्धारित किया है? स्थल यही आपके बगल में ही है, मेन रोड पर ही, बजरंग चौराहा से जैसे आप जरहरा रोड पर पकड़ेंगे उसकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है
दाहिने साइड में लगभग 1.5 या 2 बीघे का स्थान है, 2 बीघे का स्थान है, वहीं पर कार्यक्रम होगा। अभी गर्मी का बहुत प्रचंड गर्मी है, 45 डिग्री के आसपास का तापमान चल रहा है। जो गरीब लोग हैं, जो सड़कों पर रहते हैं, उनके पास कोई रहने खाने की कोई असर नहीं है, उनके लिए भी आप कोई कार्य कर रहे हैं? उनके लिए हमारे तरफ से भरपूर व्यवस्था रह रहा है। कोई भी आ रहा है हमारे ये उमा पैलेस में अपना विश्राम करता है, और इस तरह भी भोजन या पानी की व्यवस्था किया जाता है और उनको रहने की भी व्यवस्था की जाती है। उमा पैलेस के बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताइए। शुरू हुआ उमा पैलेस क्या है? उमा पैलेस ये सबके लिए, और उमा पैलेस लगभग इस लखनऊ में 5 बना हुआ है। उमा पैलेस 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद करीब करीब 1 दर्जन उमा पैलेस के ही नाम से इस लखनऊ के हटक होने में निर्माणाधीन है, जो कि अगले साल तक वह भी, और ये जो भी चीजें हमारे पिताजी के ही आशीर्वाद से। तो रोशन जी, जैसा आप बता रहे हैं कि 5वीं पुण्यतिथि थी पिताजी की जी, और उमा पैलेस के नाम से आपने कई ब्रांच बना रखी है, कई ग्रुप बना रखे हैं, कंपनी भी है, चैरिटेबल ट्रस्ट भी है। जी। तो ये क्या प्रेरणा मिली है, किस तरह का काम कर पा रहे हैं आप? किस तरह की प्रेरणा मिली है पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, हर असहाय लोगों के लिए? क्या ऐसी बात है जिसके कारण ये सब आप कर पा रहे हैं? देखिए, ये हमारे पिताजी का ही आशीर्वाद है। पिताजी से ही मैंने सीखा है। पिताजी हमारे बचपन से ही, क्योंकि जब हम पैदा हुए तब से मैं देखा पिताजी जानवरों के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए, असहाय व्यक्तियों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा नंगे पांव और हर स्तर से उनकी मदद करते रहते थे। पिताजी के यहाँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानवर यदि आ गया तो बिना खाली जो है, बिना कुछ पाए खाली हाथ नहीं लौटता। उन्हीं की वजह से हमने, उनकी प्रेरणा से ये हम सोचे कि तमाम लोग जो है करते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य कहीं ना कहीं किसी से न किसी से मांग कर कुछ खा पी लेगा, लेकिन बेजुबान जानवर तो किससे मांगेंगे? किसी से कुछ कहेंगे भी जाकर तो आम जनता, हम ही लोग जो है उसको धिक्कार देते हैं। और उस चीज भावना को मैं समझा। आज हमारे जितने भी मकान है, उन मकानों पर या जितने भी हमारी जमीन है, जाइएगा देखिएगा, पक्षियों के लिए अलग, पशुओं के लिए अलग व्यवस्था किया गया है पानी पीने के लिए, और बाकी श्वान पशुओं के लिए तो भाई मैं हमेशा कहीं भी, मैं रास्ते में भी जाता हूँ, यदि श्वान पशु दिखाई दे देता है और मुझे लगता है कि वह लाचार है, तो मैं अपनी गाड़ी से उतर के उसकी जरूर मैं मदद करता हूँ। अच्छा, इस आयोजन में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? कौन ऐसी खास नाम है जैसे आयोजन में शामिल है? इसमें हर पार्टी के लोग, हर राजनीतिक संगठन, हर सामाजिक संगठन, सभी लोग आ रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति का क्षेत्रवासियों से मेरा यही अपील है कि आपके इस क्षेत्र में, जहां तक मैं फिर बता रहा हूं, अभी पिछले, आप लोगों को जानकारी होगा, मुश्किल 9 सितंबर से 17 सितंबर 2025 को मैंने इसी क्षेत्र में श्री राम कथा कहलवाया था, और उस श्री राम कथा जितना भव्य हुआ, इस क्षेत्र में वैसा भव्यता श्री राम कथा का आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि उस श्री राम कथा में प्रतिदिन किसी न किसी प्रदेश से संत महात्माओं का आगमन होता था, और बहुत ही भव्यता से आगमन होता था। और आप लोग देखते भी होंगे या जानकारी करिएगा, प्रतिदिन 1000 से 2000 भक्तगण उपस्थित होते थे। उसी से मैं फिर सोचा कि एक भक्तिमय भजन कराऊं, और इस भक्तिमय भजन कराकर फिर इस क्षेत्र के लोगों के अंदर एक धर्म जागरण, धर्म की मैंने
प्रचार प्रसार करें।